देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मंत्र की शक्ति साफ साफ दिखाई दे रही है और देवर जी कितनी जल्दी बदल रहे हैं। मैं सिर्फ आज की रात देखूंगी, उसके बाद तेरी कसम नहीं मानूंगी। जो होना है होगा। मैं पिताजी को सब सच बता दूंगी। ये क्या दीदी? कहीं पर भी गुड़हल के फूल नहीं दिख रहे हैं। गुड़हल के फूल नहीं मिले तो महाकाली खुश कैसे होंगी? इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि गुड़हल के फूल बिना काली पूजा हुई है। ये कैसा संकेत है माँ? क्या देवी माँ नाराज है? क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो? गुड़हल के फूल ढूंढ रही हो? चापा फूल चाहिए तुम्हें? कौन है बताओ तो? अचानक से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो, उसके बाद पलक झपकते ही गायब हो जाती हो तुम। रुको रुको, तुम्हें ही तो मैंने देखा था ना, साधक बाबा के घर में बांस का बेड़ा बांध रही थी। कौन से साधक बाबा की बात कर रही हो? हंसो मत तुम तो मुझे राम प्रसाद बाबा के घर लेकर गई थी। तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कभी दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पर हूँ और कभी मुझे राम प्रसाद बाबा दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कहीं कोई माया तो नहीं कर रहा? सब तो माया है, माया। तुम आँखों से जो देख रही हो, दिल में जो सोच रही हो, वो सच नहीं भी हो सकता है। महामाया सबकी आंखों में माया का काजल पहना के रखती हैं। ये उनकी परीक्षा है, असलियत को पहचानना पड़ता है। तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो और इतना कुछ जानती हो? हाँ हाँ जानती हूँ। देखो, अब मुझे पूछना मत कि मुझे इतनी बातें कहाँ से पता चली है। मुझे सब कुछ पता है। तुम आने वाली हो ये भी मुझे पता था। लो, अब ये फूल तुम पकड़ो। तुम्हें देने के लिए कितनी दूर से ये फूल लेकर आई हूँ। देखना, आज तुम इन फूलों के साथ माँ की पूजा कर पाओगी। माँ तुम्हारी हर बात सुनेगी। जी जान से पुकारो और भक्ति भाव से पूजा करो।
माँ देवी को जी जान से पुकारूंगी, तब तो फिर जरूर वो मुझे वापस मिलेंगे। माँ से मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? रानी के बारे में सोचने से मन चिढ़ता जा रहा है और बार बार ऐसा लग रहा है कि रानी अभी वापस आ जाएगी और फिर वापस आने के बाद मुझे फिर से परेशान कर देगी। उससे अच्छा है दूर कहीं चला जाता हूं जहां रानी का साया तक ना हो। शायद वहां जाने से मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। छोटी बहू, और समय नहीं बचा है। तेरे पति तुझसे दूर जा रहे हैं। और अगर देर हो जाए तो तेरे पति तुझसे सारी जिंदगी के लिए दूर चले जाएंगे। कौन? ओह, आप हैं। मैंने तो सोचा कि रानी फिर से लौट आई है, आके मुझे फिर से परेशान करेगी। क्यों देवर जी, क्यों? जो इतने दिनों तक तुम्हारी जान थी, जिसे बिना देखे तुम रह नहीं सकते थे, उसे क्यों आज तुम सह नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? रानी को बिना देखे रह नहीं सकता। ये सब आप क्या बोल रही हैं भाभी? रानी के लिए मेरी कोई कमजोरी नहीं है। हाँ, ये सच है कि किसी संयोग से हमारी शादी हुई थी। ओह, ओह, बहुत तकलीफ हो रही है भाभी। कैसी एक अजीब सी परेशानी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं तुम्हें? देवर जी, क्या करूं मैं? तुम अपने वश में नहीं हो, इसलिए कुछ भी दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो। कोई तुम्हें अपने वश में कर रहा है और इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। अब ये क्या कह रही है भाभी? मुझे क्यों कोई अपने वश में करेगा? ये सब कुसंस्कार हैं। मैं इन सबको नहीं मानता। बहुत तकलीफ हो रही है भाभी, बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है देवर जी? क्या तकलीफ हो रही है? बताइए ना मुझे। बहुत गर्मी लग रही है भाभी। गर्मी लग रही है? क्यों इतनी गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? मैं पंखा चलाती हूँ, पंखा चलाती हूँ। भाभी, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे शरीर को जला रहा है। जय मां उमा। जागो मां, जागो। आज घोर अमावस्या है, शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर में तुम जागृत हो जाओ। जागो मां, जागो। जय मां ललितेश्वरी। जय मां उमा।
शहर के कोने कोने में ढूंढा है मैंने। अरे फूल तो दूर की बात, कली भी कहीं दिखाई नहीं दी मुझे। वही तो, अब क्या होगा? इससे पहले तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। देवी माँ की पूजा होगी, वो भी उन फूलों के बिना। ये किस बात का संकेत है पंडित जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जोगिनी। मुझे लगता है कि माँ के दिल में कोई इच्छा है जिसका कारण हमें समझ नहीं आ रहा है। अभी तो हमारी एकमात्र उम्मीद बची है, हारू। हर बार वो कहीं ना कहीं से फूल लेकर ही आता है। न्याय रत्न पंडित जी मुझे माफ करना पंडित जी। माँ देवी माँ, इस बार मुझे खाली हाथ आना पड़ा पंडित जी। हर बार जब भी मैं अकेला आता हूँ तो साथ में गुड़हल का फूल लाता हूँ। इस बार मेरे साथ खेमी आई, राम गोविंद साथ आए, तो मैंने सोचा था कि गुड़हल के फूलों की माला लेके आऊंगा जिसे आप शुद्ध करके माँ के गले में डाल देंगे। लेकिन क्या देवी माँ हम पर गुस्सा है? आप पहली बार इस सदन पीठ में पूजा कर रहे हैं और पहली बार ऐसी मुसीबत आ गई। माँ, पहली बार मैं आपके पास आई हूँ, वो भी खाली हाथ। आप गुस्सा मत कीजिए माँ। मैं दिल से चाहती थी आपके चरणों में फूल अर्पण करूं। कुछ दिनों से रानी को लेकर मेरे मन में बहुत चिंता हो रही है, इसलिए यहाँ आई हूँ प्रार्थना करने के लिए। पता नहीं वो लड़की किस हाल में है। रानी, रानी, तू यहाँ कैसे आ गई? हाँ, कौन लेकर आया तुझे? दामाद जी? समझ गया माँ, समझ गया। तुम्हारी इच्छा है कि तुम सिर्फ रानी के हाथों से फूल ग्रहण करो, इसीलिए इतनी माया। तो वही होगा माँ, वही होगा। सबसे पवित्र सुंदर बच्ची के हाथों से तुम फूल ग्रहण करो माँ। वही होगा। रानी, आज किसी को भी यहाँ पर एक भी ये फूल नहीं मिला, तो तुम्हें ये कहाँ से मिले? अरे बेटी, सच में इतने सारे फूल तुम्हें कहाँ से मिले? हाँ, क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? तुम कहीं और से गुड़हल फूल लेकर आई हो? ए, किसने दिए तुम्हें? कितने सुंदर गुड़हल के फूल हैं, किसने दिए तुम्हें? सब तो माया है, माया। तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो पर इतना कुछ जानती हो। हाँ, मैं सब जानती हूँ। देखो, अब मुझे पूछना मत कि मुझे इतनी बातें कहाँ से पता चली है। मुझे सब कुछ पता है। तुम आने वाली हो ये भी मुझे पता था।
लो गुड़हल के फूल पकड़ो। अब तुम्हें देने के लिए कितनी दूर से ये फूल लेकर आई हूँ। जय माँ ललितेश्वरी। जागो माँ, जागो, जागो माँ, जागो। आज इस महायज्ञ में तुम मेरी सहायता करो माँ। आज मेरी साधना की परीक्षा है, तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है माँ। मेरे इस महायज्ञ में तुम मुझे सिद्धि प्रदान करो माँ, सिद्धि प्रदान करो। जय माँ ललितेश्वरी, जय माँ ललितेश्वरी, जय माँ ललितेश्वरी। क्या हुआ है देवर जी? तुम्हारी तबीयत और खराब हो रही है क्या? वैद्य जी को बुलाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो देवर जी? तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है, नींद नहीं हुई है ना, इसलिए शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही है। भाभी, थोड़ा अगर सो जाऊंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है देवर जी, रुको, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ और तुम्हारा सर धुला देती हूँ। इससे तुम्हारे शरीर की जलन कम हो सकती है। हे जनार्दन, तुम मेरे देवर जी को ठीक कर दो, ठीक कर दो भगवान। ठीक कर दो। नहीं कर पाओगी ननद जी, नहीं कर पाओगी। कितने भी कोशिश क्यों ना करो, देवर जी का नुकसान तुम नहीं कर पाओगी। आप ये क्या कहना चाहती हैं भाभी? मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम अच्छे से जानती हो। देवर जी तुम्हारे सगे भाई है ना? तुम दोनों एक ही माँ के बच्चे हो। इसके बावजूद तुम अपने भैया के विरुद्ध ऐसा काम कर रही हो। क्यों कर रही हो ननद जी? तुम्हारी अंतरात्मा ने रोका नहीं? ये सब आप क्या कह रही हैं? भैया के विरुद्ध मैंने क्या किया है? क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो? या छोटी बहू आपके दिमाग में ये सब बातें भर के गई है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं सब जानती हूँ। जाओ जाओ, एक बार अपने भैया के पास जाकर देखो, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे बड़े भैया तो इस दुनिया से जा चुके हैं और ये भैया भी। एक बार दिमाग शांत करके सोच कर देखो, माँ और पिताजी को अब तक ये बातें क्यों पता नहीं है? किस लिए? क्या पता चलेगा उन्हें? क्या सबूत है? छोटी बहू को एक बार देवर जी को वापस ले आने दो, उसके बाद मैं सब कुछ खुलकर बताऊंगी। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। छोटी बहू कभी भी इस घर में वापस नहीं लौटेगी, ये बात आप याद रखना। क्या बहू फिर वापस नहीं आएगी?
देवर जी अभी शरीर की जलन कम हुई क्या, या अब भी पहले जैसे जलन हो रही है? बात क्यों नहीं कर रहे हो देवर जी? बात करो ना देवर जी। बड़ी बहू, क्या हुआ है चंदर को? सुबाला ने बताया कि चंदर की तबीयत ठीक नहीं है। तुम बताओ क्या हुआ है? चंदर की तबीयत ठीक नहीं है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक खबर तो भिजवानी चाहिए। देखो मेरे बेटे को क्या हुआ। चंदर, ओ चंदर, ओ बेटा चंदर, ऐसे क्यों लेटे हुए हो बेटा? क्या हुआ है? आंखें खोलो ना। ये देखो माँ आई है। एक बार आंखें खोलो ना बेटा। चंदर। देवर जी कुछ बोलिए ना देवर जी, कुछ तो बोलिए देवर जी। अभी मैं आखिरी आहुति देने जा रहा हूँ माँ। आहुति ग्रहण करो माँ, प्रसन्न हो जाओ माँ, और हमारे काम में हमें यश दो माँ। थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। ये भी तुमसे सहन नहीं होता। जब मैं घर वापस आता हूँ तब तो मेरे पास नहीं आती। आज अचानक इतनी नौटंकी क्यों? अशुभ शक्ति को जीतने मत देना। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो मंत्र के वश में हैं। कोई मंत्र उनका नुकसान ना कर पाए। माँ, उनकी रक्षा कीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। रानी ने ये गाना कैसे गाया खेमी? ये तो साधक राम प्रसाद जी का गाना है। उसको कैसे पता है?
उसकी माँ कभी कभी गुनगुनाती थी, लेकिन ये तो रानी को पता नहीं होना चाहिए। माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो। आओ माँ, आओ मेरे पास आओ माँ। आज तो काली पूजा की रात है। अगर आज तुमने दर्शन नहीं दिया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा माँ। मेरा ये जीवन बेकार हो जाएगा माँ। आपके दर्शन से मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा माँ, धन्य हो जाएगा। मेरे 2 नयन सार्थक होंगे माँ। माँ, देवी माँ, दर्शन दो माँ, दर्शन दो। ये किसको देखा मैंने? क्या मैंने सच में देखा या फिर ये मेरा वहम है? तो क्या वो लड़की रानी? चंदर, माँ, भाभी, आप लोग रो क्यों रही हैं? चंदर, चंदर मेरा बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मेरी तबीयत को क्या होना है? बस थोड़ा सा सो गया था। क्यों, क्या हुआ? सुबाला ने बताया कि तेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो डर ही गई थी बेटा, सिर्फ इसीलिए तेरे पास भाग के आई हूँ। तू ठीक है ना बेटा? देवर जी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना देवर जी? तबीयत ठीक है ना? ये भगवान की कृपा है। मुझे पता था कि बहू कभी नहीं हारेगी, कभी नहीं हारेगी। मुझे पता था। मतलब यहाँ हारने जीतने का प्रश्न कहाँ से आ गया? माँ? माँ जी, मैं जाती हूँ, भगवान को प्रणाम करके आती हूँ, जाती हूँ। चंदर,
मेरा दिल कह रहा है बेटा, इस घर में कुछ तो जरूर हो रहा है। कोई मुझे ठीक से बता नहीं रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं। और तू भी कैसा है चंदर? स्नान खाना भूल के इस तरह से रात दिन कोई व्यवसाय के काम में लगा रहता है क्या? बता, घर में आना भी छोड़ दिया था। इससे छोटी बहू को ऐसा लगा कि तू उस पर गुस्सा कर रहा है। नहीं नहीं, मैं रानी पर गुस्सा क्यों करूंगा? रानी कहाँ है माँ? वो अभी तुझे कहाँ से मिलेगी बेटा? वो क्या घर में है अभी? वो तो हाली शहर में पूजा करने के लिए गई है। मुझे बिना बताए रानी चली गई है। तू उससे मिलता कहाँ? सच में चंदर, कभी कभी तेरे दिमाग में कैसा पागलपन सवार होता है, सच में कुछ समझ नहीं आता। सबको एकदम परेशान कर देता है तू। सुन बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। तू कल ही जाके छोटी बहू को घर वापस लेकर आ, ठीक है? सच में चंदर, तुम लोग कभी कभी ऐसा काम करते हो, मुझसे संभाला नहीं जाता। एक एक की अलग अलग बीमारी है, सच में नहीं संभाल सकती। क्या हुआ रानी? रानी क्या हुआ तुझे? रानी, इस पर थोड़ा पानी छिड़क दो। जल्दी जल्दी। पूरा दिन उपवास पर थी और फिर इतना दूर का रास्ता, दामाद जी भी दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा पानी छिड़को, जल्दी करो। ओ रानी, रानी, ओ रानी, रानी, रानी बेटा बोल, क्या हुआ तुझे? हाँ, दामाद जी कहाँ है? और इतने सारे फूल तुझे कहाँ से मिले? पंडित जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ आने के बाद से कैसे अनमनी सी थी ये लड़की। आज से पहले तो कभी नहीं आई है यहाँ। आज आने वाली है ये खबर भी नहीं दी थी इसने। सब देवी माँ की ही लीला है। ये लड़की एक संपूर्ण शक्ति का आधार है। इस पर माँ का आशीर्वाद है। श्री जगन मंगलस्यापि कवचस्य ऋषि शिव क्या हुआ है पंडित जी? मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये भी ठीक है कि साधक राम प्रसाद का जो गाना इसने गाया है वो तो इसे पता नहीं होना चाहिए था। मेरे या खेमी के मुंह से इसने काली मां का कीर्तन तो नहीं सुना है, तो फिर पंडित जी, रानी को ये गाना किसने सिखाया है? मेरी देवी माँ को शायद रानी का गाना सुनने की इच्छा थी, इसलिए उसी से गवाया है।
साधक राम प्रसाद के बाद इस घर में इस तरह देवी माँ का गाना किसी ने भी नहीं गाया, किसी ने भी नहीं। मैंने साधक बाबा का गाना आखिर कैसे गा दिया? ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे वो गाना गवा रहा था। अभी भी मेरे शरीर में पता नहीं कुछ तो हो रहा है। खेमी, तू रानी को अंदर लेकर जा, इसे थोड़ा विश्राम करने दो। इसे इस भक्ति भाव से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। जा। चल। चल रानी, आराम से। हाँ, आराम से। ऐसे उठ। रानी, उठ। आराम से, हाँ? रानी। आराम से। चल, चल अंदर, चल। लेके चल। आपकी कृपा है भगवान, आपने बहू पर दया की है। बहू ने आप पर भरोसा किया था, उसे विश्वास था कि देवर जी तंत्र मंत्र के प्रभाव से बाहर निकलेंगे। देवर जी पहले जैसे स्वस्थ हो गए हैं भगवान। आप छोटी बहू और देवर जी को मिला दीजिए, मिला दीजिए। भाभी, मुझ पर किस चीज का मंत्र किया गया था? चुप मत रहिए, कुछ बोलिए भाभी। मुझ पर कौन सा मंत्र किया गया था? वो सब बातें जानकर तुम क्या करने वाले हो? भगवान ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाभी, मुझे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी। हाँ, एक दिन शरीर में कुछ कांटे जैसे चुभ रहे थे और बुखार बढ़ गया था। वो तो शुरुआत थी देवर जी, और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तुम पर काला जादू किया गया था ताकि तुम छोटी बहू को छोड़ दो। भाभी, ये सब आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे समझ में आ गया। बिस्तर के नीचे मछली का छिलका, सूखा फूल, कांटे की बात कर रही है ना? उन सब से वशीकरण किया जाता है, ये मुझे पता है। लेकिन ये सब सारे कुसंस्कार हैं और इन सब पर मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। तुम्हें उन पर विश्वास हो चाहे ना हो, हादसा तो हुआ है ना। तुम्हें पता नहीं है देवर जी, तुम्हें पता नहीं है तुमने बहू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। हाँ, मैंने बुरा बर्ताव किया, ये मुझे पता है। लेकिन वो तो मैंने नाटक किया था। जिसने ये किया था उसे पकड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद तब तो तुम अपने पत्नी को सहन नहीं कर पा रहे थे, अपने पत्नी के पास भी नहीं जा रहे थे। ऐसा तो हुआ है ना देवर जी? तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन बहू साधारण इंसान नहीं है। वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए माँ के चरणों में पूजा करने भाग कर गई। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानी कहाँ है और मुझे क्या हुआ था? दया करके आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। बताऊंगी देवर जी, सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। मैं अभी और शांत नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी देवर जी, सब कुछ बताऊंगी।